Okay, class. So let's talk about discount rate and then we'll continue with the different types of bonds. So discount rate. देखिए discount rate हम लोगों ने जो इससे पहले डिस्काउंट किया था, जो हम लोगों ने सिंपल कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग पढ़ी. So the basic idea is same, that you will need it to discount a sum of money to its present value. If you want to find out the present value of a sum of money, ठीक है, something which you are getting in the future, आपको कहीं भी फ्यूचर में कोई पैसे आ रहे हैं और उसको you move it towards time zero or now, so that would be called as discounting. और जो डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल होता है, यहाँ पे जो रेट इस्तेमाल होता है इंटरेस्ट का, in order to discount it, that is called as a discount rate. ये आप तक हम लोगों ने पढ़ा था कि what is discount rate. Now over here, discount rate is also called as capitalization rate. और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. ये डिपेंड कर रहा होता है एक तो रिस्क फ्री रेट के ऊपर. Do you remember when we talked about risk free rate? Risk free rate याद है किसको? When we talk about risk free rate, risk free rate. Risk now, such रिस्क ना हो तो क्या? गवर्नमेंट बॉन्ड वाला T-bills. हम लोगों ने ये कहा था कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें रिस्क नहीं होता, उसका जो रेट होता है दैट इज कॉल्ड एज रिस्क फ्री रेट. ठीक है, तो अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्काउंट रेट, और द डिस्काउंट रेट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दिस रिस्क फ्री रेट, कि वो रेट कितना है. दिस रेट इज नॉर्मली द लोएस्ट इन द इकोनॉमी. ये किसी भी इकोनॉमी में सबसे लो रेट होता है जो आपको मिल रहा होता है, क्योंकि इसके ऊपर रिस्क नहीं होता. और जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना ये रेट जो है, ठीक है, उतना आपका रिवॉर्ड, उसका ज्यादा रिटर्न ज्यादा होगा. तो अगर इस जगह पर रिस्क कम है सबसे और इसमें कोई रिस्क नहीं है, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री, तो इस जगह पर रिटर्न आपका सबसे कम होता है. सबसे कम रिटर्न इधर होता है. ओके, सो नाउ दिस रिस्क फ्री रेट. सो दिस कैपिटलाइजेशन रेट or discount rate depends on the risk free rate plus a risk premium. ठीक है, risk premium ये इस पर डिपेंड करता है और रिस्क प्रीमियम के ऊपर. अब ये रिस्क प्रीमियम क्या चीज है? रिस्क प्रीमियम ये है कि आप लोग कितना रिस्क लेने को तैयार हैं. जितना रिस्क लेने को तैयार हैं उतना आपका रिस्क प्रीमियम ज्यादा होगा. ठीक है, उतना रिस्क प्रीमियम ज्यादा होगा, ऑब्वियसली आप उतना रिटर्न मांगते हैं ना. आप ये कहते हैं कि मैं अगर रिस्क ज्यादा ले रहा हूं तो मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए. सो दिस रिस्क प्रीमियम इज व्हाट यू विल बी गेटिंग फॉर योर रिटर्न. दिस सॉरी फॉर द रिस्क व्हिच यू आर टेकिंग ओवर एंड अबव समथिंग व्हिच इज रिस्क फ्री. तो इस वजह से ये जो डिस्काउंट रेट है ये इन दोनों से मिलके बना हुआ है. इसमें रिस्क फ्री रेट प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, एंड दैट एक्स्ट्रा डिपेंड्स ऑन द amount of risk which you are willing to take. और जितना आप रिस्क ज्यादा लेना चाहेंगे ऑब्वियसली आपको उतना रिटर्न ज्यादा होगा जाएगा. तो जितना ये रिस्क प्रीमियम आपका ज्यादा है उतना आपका डिस्काउंट रेट ज्यादा हो जाएगा. ये डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होता है डिस्काउंटिंग में. तो अगर हम लोग फाइंड आउट करें प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस i रेज़ टू पावर ऑफ n, तो जितना ये वाला रेट ज्यादा होता जाएगा उतना प्रेजेंट वैल्यू वुड बी लेस कम लो ना. ठीक है, तो ये सारी बात है कि अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ये रिस्क प्रीमियम आपका ज्यादा होगा. ठीक, यू वुड रिक्वायर मोर इन ऑर्डर टू टेक दैट रिस्क, एंड ऑटोमेटिकली आपका रिस्क, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम होगी, व्हिच मींस द वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू यू वुड बी लो. सो दैट मींस यू विल बी गेटिंग मोर रिटर्न आउट ऑफ इट. बात समझ आ गई इसकी? यस सर. डिस्काउंट रेट समझ आ गई? डिस्काउंट रेट क्लियर है? ठीक है, रिस्क फ्री रिस्क प्रीमियम की बात भी क्लियर है. इसको बाद में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे दोबारा भी, लेकिन अभी यहाँ पे जिक्र आ गया था इस वजह से मैंने आपको समझा दिया. ये प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वर्क व्हिच इज बॉन्ड्स. ठीक है, बॉन्ड्स वैल्यूएशन. ओके, अच्छा, अब बॉन्ड्स आपके पास कौन कौन से हैं? आपके पास जो बॉन्ड्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं. हम लोग यहाँ पे 3 किस्म की डिफरेंट चीजों को देख रहे हैं. वी आर लुकिंग एट परपेचुअल बॉन्ड्स. ठीक, देन वी आर लुकिंग एट नॉन जीरो कूपन बॉन्ड एंड जीरो कूपन. ठीक है, नॉन जीरो एंड जीरो. हम इन चीजों के बारे में आज बात करेंगे.
Okay, perpetual bonds. What does perpetual mean? What does perpetual mean? जी class. What does perpetual mean? Perpetual क्या होता है? Perpetual continuity के साथ हर वक्त जाओ continuity के साथ, मतलब वो क्या करे infinity तक जाएगा. Do you remember perpetual? Do you remember perpetuity? Do you remember perpetuity? Yes, sir. Perpetuity याद है आपको? Okay. So the concept is the same over here. What was the concept in perpetuity? Perpetuity का concept क्या था? Payment continues हो Payment continues हो ऑपरेट forever. forever. ठीक है? तो अगर payment continues है और forever है और आपने इसकी present value find out करनी है तो आप क्या करते हैं? How do you calculate? For a perpetuity, you will take the R, the installment, and then you would divide it by the interest rate. यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली दैट इज डिस्काउंट. हमने यहाँ पे उसका कहा वो इंटरेस्ट रेट जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले बात की थी एज इंटरेस्ट रेट, उसको अभी हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रेट. या अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात उसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट रेट. ठीक. एंड सिंस वी आर डूइंग बॉन्ड्स तो हम लोग उसको बोलेंगे, उसको डिनोट करेंगे बाय डिस्काउंट ऑफ बॉन्ड्स. ठीक. बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट सो वी विल कॉल इट एज केडी. हम उसको केडी बोलेंगे. ठीक. अच्छा, अब आ जाए परपेचुइटी. परपेचुइटी हम लोगों ने कहा था कि जो पैसे हमें मिल रहे हैं डिवाइडेड बाय योर इंटरेस्ट रेट. ओके. अब जरा देखिए आपको बॉन्ड में कौन से पैसे मिल रहे हैं? बॉन्ड में आपको कौन से पैसे मिल रहे हैं? बॉन्ड में Interest. अच्छा इंटरेस्ट. हम लोगों ने एग्जैक्टली हम लोगों ने कल बात की थी कि इसको अब आप लोग इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, यू विल कॉल इट एज कूपन. ठीक है, आपको कूपन मिलता है. यानी अगर ये आपका बॉन्ड है और बॉन्ड का हमने क्या करता है, इसकी मैच्योरिटी वाली क्या होगी, फेस वैल्यू 1000. ओके, ये होगी 1000. इसका कुछ टाइम पीरियड होगा. ठीक. लेकिन परपेचुअल बॉन्ड का टाइम पीरियड नहीं होगा. उसका टाइम पीरियड क्या होगा? इंफिनिटी होगा. ओके. अच्छा, आ जाएगा. और इसका कुछ कूपन होगा. कूपन वो इंटरेस्ट होगा, वो रेट होगा जिसके मुताबिक वो आपको पेमेंट करे, ऑर्गेनाइजेशन आपको पेमेंट करे. ठीक है. ओके. अब अगर वो आपको पेमेंट कर रहा है लेट्स से एंड द कूपन रेट इज 10%, तो आपको कितने पैसे देगा? 100 रुपए देगा. 100 रुपए देगा ना. 1000 का 10% है 100 रुपए. और वो 100 रुपए आपको कब देगा? End of the year for अगर परपेचुअल बॉन्ड है तो फिर हमेशा के लिए देता है, हमेशा परपेचुइटी. ओके. तो हमेशा के लिए अप टू इंफिनिटी. हम कहते हैं इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, इंफिनिटी तक जाएगा. सो 1 2 3. अब अगर वो आपको एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दे रहा है 100 रुपए, एंड ऑफ सेकंड ईयर फिर दे रहा है 100 रुपए, एंड ऑफ थर्ड ईयर फिर 100, फिर 100 देता है. तो ये क्या चीज है? ऑर्डिनरी इक्विटी. लेकिन ये जा रहा है अप टू इंफिनिटी. फिर क्या बन गया ये? परपेचुइटी. फिर ये एक किस्म का परपेचुइटी बन. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परपेचुअल बॉन्ड है वो इट्स सिमिलर टू परपेचुइटी. परपेचुइटी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? R डिवाइड बाय I. और ये R क्या था? वो पेमेंट जो मुझे मिलती है. यहाँ पर आपको कौन सी पेमेंट मिल रही है? कूपन मिल रहा है $100 which is कूपन. ठीक है. तो आपको यहाँ पर कूपन मिल रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि इसका फॉर्मूला परपेचुअल बॉन्ड का फॉर्मूला, अगर मैं परपेचुअल बॉन्ड को वैल्यू करूं. ठीक है. और वैल्यू हमने क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू करते हैं, उसका नाम क्या है, वो कौन सी वैल्यूएशन जो हम इस्तेमाल करते हैं? हम जब यहाँ पे वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हम कौन सी वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं? कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू की. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या था? किसी सिक्योरिटी को जो हम वैल्यू लगाते हैं किसी फैक्टर को लेकर, किसी फैक्टर को दिमाग में रखते हुए या कैलकुलेशन में लाते हुए हम किसी सिक्योरिटी की वैल्यू
जो लगाते हैं कि क्या होनी चाहिए, बेस्ड ऑन उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इस बॉन्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड मुझे कितने पैसे देगा, ये बॉन्ड मुझे कितने पैसे देगा। अगर ये 5 साल का बॉन्ड होता तो ये आपको कितने पैसे देता, 500 रुपए ये देता और आखिर में 1000 और देता, 1500 देता। लेकिन ये बॉन्ड है परपेचुअल, तो ये आपको कितने पैसे देगा नहीं पता, क्योंकि ये 100 करके देता जाएगा पैसे इन्फिनिटी तक कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में जब लेकर आता हूँ, ठीक, तो हमने ये कहा था कि अगर परपेचुअली भी यही हिसाब है तो वो पैसे देते रहते थे, लेकिन उसका पता नहीं था एंड का। तो हमने ये कहा कि अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ले आए तो ये would become r divided by I. Similarly, the value of this bond would become value of a perpetual bond. The value of a perpetual bond would become coupon जो वो आपको दे रहा है, r है ना, ये किस्म का r है ना, हर वक्त आपको 100 रुपए दे रहा है, r डिवाइड बाय कूपन रेट है। देखें, परपेचुअल बॉन्ड आपको देता है कूपन, परपेचुअली आपको देती है आर। दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही जैसे है कि नहीं है, एक ही जैसे। तो अगर एक ही जैसे है तो उसका फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। ओके, इसके फॉर्मूले में परपेचुअल बॉन्ड में कोई आर होता है नहीं होता है, क्या होता है कूपन होता है। तो कूपन आर नहीं है, देखिए आप आर क्या होता है, वो पैसे जो आपको मिलते रहते हैं। यहाँ पर आपको कौन से पैसे मिलते हैं, कूपन मिल रहा है, तो कूपन आर की जगह आ गया और आई की जगह क्या आ जाएगा, कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट। और डिस्काउंट रेट को किससे डिनोट करते हैं, केडीसी, व्हिच इज कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, कूपन रेट तो वो रेट है जिस रेट के ऊपर आपको कूपन मिलता है, वो रेट तो 10% है। एक डिस्काउंट रेट कुछ और होगा, 10% से मैंने कूपन की पेमेंट कैलकुलेट की है, इस कूपन रेट से मैं कूपन की पेमेंट कैलकुलेट करता हूँ कि अगर 10% है तो 10% मल्टीप्लाई बाय 1000, 100 रुपए मुझे हर साल मिलेंगे कूपन की पेमेंट फाइंड आउट की। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, so it will be 100 divided by whatever is the discount rate। डिस्काउंट रेट कितना लिखते हैं, 10 नहीं तो सेम आ जाएगा, 10 से चेंज कर 50%। okay, so if it is 15%, so this would be 15%. Find out the value of this bond, find out the value of this bond, 666.67, ठीक है, राउंड कर। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो वैल्यू आ गई इसका क्या मतलब हुआ, ये हर साल मिलती रहेगी, ये जो ये पेमेंट हर साल जो पेमेंट मिलेगी वो कौन सी है, वो तो 100 है, वो तो कूपन है, वो तो 100 है। 100 है। तो फिर ये क्या है, ये प्रेजेंट ये वैल्यू, परफेक्ट प्रेजेंट वैल्यू किस चीज की, कूपन की, बॉन्ड बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू परपेचुअल बॉन्ड, जितने परपेचुअल बॉन्ड की जितनी पेमेंट्स हैं कूपन की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। इन अदर वर्ड्स ये उसका क्या बन गया जी, मैच्योरिटी ना मैच्योरिटी वैल्यू तो होती नहीं है परपेचुअल बॉन्ड में, वो तो मैच्योर ही नहीं हो सकता। तो ये उसकी क्या है, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू, तो ये Intrinsic वैल्यू value है, ये Face value। इंट्रिंसिक फेस वैल्यू ये है। आप लोग बस खाली एक टर्म कहते हैं और जो भी दिमाग में आ जाए उसको उधर फिट करते हैं। फेस वैल्यू वो होती है जो फेस के ऊपर लिखी होती है, जो मैच्योरिटी में मिलती है, दिस इज 1000। ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बताया कि फॉर्मूला लिख लो इंट्रिंसिक वैल्यू का, और अभी आपको पता नहीं है कि ये क्या है। ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 666.67। दिस इज द फॉर्मूला जी। जी क्लास क्लियर है जी। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, इससे पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर बताता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू का मुझे मतलब किसने बताया था, क्या मतलब बताया था, आसिफ ने बताया, लेकिन इससे पहले बताया। The price of security based on all factors.
प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी क्या वैल्यू होनी चाहिए मार्केट, क्या वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में, नहीं क्या वैल्यू होनी चाहिए। जो मार्केट में वैल्यू है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ये वैल्यू है कि मैं क्या वैल्यू होनी चाहिए, मैं कैलकुलेट करता हूँ फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए। मैंने यहाँ पे कौन से फैक्टर्स को दिमाग में रखा है, मैंने यहाँ पे फैक्टर्स को दिमाग में रखा है एडी और आई को, इन दो फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए इसकी वैल्यू होनी चाहिए ये। सर ये जो कंपनी या कोई जो बॉन्ड वगैरह जारी करना चाहते हैं वो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, वो क्यों करेगा, ये तो वो करेगा जो ये चीज खरीदना चाहता है। आप जब कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो आप ये देखते हैं कि कंपनी ने इसकी क्या वैल्यू रखी है, या आप ये कहते हैं कि यार मेरे हिसाब से इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए। तो ये वो वाली वैल्यू है जो आप समझते हैं कि आपके हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन ये कोई तुक्का आप नहीं मारते कि बस इतनी वैल्यू होनी चाहिए। आप इसमें देखते हैं कि अच्छा यार मेरे हिसाब से मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, ये गाड़ी कैसी है, ये अच्छी है, इसमें ये रंग है, इसमें ये है, ये है, मेरे मुताबिक इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है आपके मुताबिक। तो ये वैल्यूएशन है कि इन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए क्या वैल्यू होनी चाहिए इस बॉन्ड की, इन फैक्टर्स को दिमाग में रखें। जी क्लियर है, ओके क्लियर है, क्लियर सबको, सबको क्लियर, ओके लेट्स स्टार्ट जी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Bond B has a 1000 face value and provides an 8% coupon. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the perpetual bond? क्या करें? Value of the perpetual bond. परपेचुअल बॉन्ड का जो वैल्यू है आई मालूम करेंगे, Perpetual bond का value find out करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले आई मालूम करेंगे, I मालूम करेंगे, करें मान आई तो I क्या आएगा? 8% है, I क्या चीज है? 80 I क्या चीज है? और I होता क्या है? कूपन, ठीक है कूपन होता है I, ठीक। तो I को फाइंड आउट करने के लिए आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं? 1000 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.0 ऊपर दिया है 8%, कूपन रेट, ये आपको क्या दे देगा? 80 80 आपके पास आ गया कूपन, 80 कूपन आ गया, आएगा डिवाइड बाय 10% डिस्काउंट रेट दिया है, डिस्काउंट रेट कितना दिया है? 10%, 10%. So what is the value of the bond? 800 आई 0%, सही है जी क्लास, सही है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस सबको क्लियर है, जाए आगे, ओके लेट्स मूव ऑन। नॉन जीरो कूपन पे, ये नॉन जीरो से पहले जीरो कर देते हैं, वो ज्यादा आसान, जीरो कूपन, ठीक है, जीरो कूपन, जीरो कूपन का क्या मतलब? इंटरेस्ट नहीं, जीरो कूपन का जीरो ये बॉन्ड पे आप कूपन नहीं मतलब पैसे नहीं आएंगे, जैसे मतलब 100 रुपए में बॉन्ड दिया है, 100 रुपए की है आपका, मतलब कोई इंटरेस्ट अब नहीं, कोई देखिए वैल्यू नहीं, हमने ये कहा था कि बॉन्ड कितने का होता है, किस वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू 1000 हर बॉन्ड का कुछ ना कुछ कूपन कूपन होता है, इसका कूपन कितना है? जीरो। इसका मतलब ये आपको हमें रिटर्न नहीं कुछ देगा, भी नहीं देगा, ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तो जब कुछ भी नहीं देगा तो फिर ये बॉन्ड में क्यों खरीदोगे? मनी सिक्योर करने के लिए सिक्योर होता है क्या? मैं आपसे कहूं 20 साल बाद मैं बॉन्ड इशू करता हूं और आपसे कहता हूं ये ले आओ 20 साल बाद, 20 साल का बॉन्ड है, एनी इक्वल्स 20, 20 साल बाद मैं आपको ये पैसे दे दूंगा वापस, मुझे दे दे पैसे, मनी आपका सिक्योर है। लॉटरी बॉन्ड हो तो प्राइस मनी वाला, हाँ लेकिन प्राइस मनी वाला, लेकिन उसके पीछे वो प्राइस लालच है ना आपकी, इसके पीछे क्या लालच है? शेयर पे तो चेंज नहीं होगा, शेयर पे आगे जाके शेयर पे चेंज होगी, वो तो एक अलग चीज है कि इसके अंदर कोई ऑप्शन है कि नहीं। 20 साल बाद सर स्टेशन के साथ एडजस्ट करके वापस नहीं, उसने कहा है आपको, उसने तो कुछ नहीं कहा, ऐसी कोई चीज नहीं। जी क्लास एक मिनट क्लास सुने हो क्या जी? अब और देखिए इसकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए। इसका मतलब जब ये मैच्योर हो जाए
1000 रुपए। तो अगर आज मैं 1000 रुपए, अफनान मुझे 1000 रुपए दे और मैं उसे कहूँ 5 साल का बड़ा है, 5 साल बाद दोबारा 1000 लेने हैं, तो अफनान कहेगा मेरा दिमाग खराब है कि 5 साल के लिए पैसे भी ब्लॉक करूँ, इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी नहीं लूँ, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसकी आ गई, इन्फ्लेशन भी आ गया और फिर मुझे सर वापस 1000 रुपए दे दे, फायदा नहीं हुआ ना। तो फायदा तब होगा जब ये बॉन्ड मुझे डिस्काउंट रेट 1000 से कम कम का मिले अपना। तो अपना कहेगा खैर है, 0 कूपन, मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट ना दे, लेकिन अभी मुझे ये बॉन्ड दे दे 500 रुपए का, 600 रुपए का, 700 रुपए, ताकि जब 5 साल बाद मैं 1000 रुपए अफनान को दूं तो इसका मतलब अफनान ने कितना कमा लिया इन 5 सालों में, जो भी डिस्काउंट का फर्क है, डिस्काउंट ऑफ पार्ट, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड जीरो कूपन, कि ये नॉर्मली डिस्काउंट पे इशू होते हैं, इस वजह से लोग खरीदते हैं। अगर ये फेस वैल्यू पे इशू हो जाए या मैच्योरिटी वैल्यू पे, फिर तो कोई नहीं खरीदेगा, फिर तो लोग ये कहेंगे कि ये तो सरासर बेवकूफी कि 1000 रुपए भी दें और 5 साल बाद फिर 1000 रुपए मिले तो कोई फायदा ही नहीं है मुझे, ठीक है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब ऐसा बॉन्ड अपनी पूरी लाइफ में आपको क्या पैसे देगा? ये अपनी पूरी लाइफ में 20 इयर्स में आपको कितने पैसे, क्या पैसे देगा? ओके, ये आपको क्या पैसे देगा? सर यही बॉन्ड, ये बॉन्ड सर ये जितना हमें डिस्काउंट मिला है उतनी ही देगा सर। नहीं, उसके अलावा कोई और पैसे देगा? जिस तरह ये हर साल आपको 100 रुपए देगा, नो सर, यार 700 रुपए देगा, वो 20 देगा ही ना उसमें, 0 है 20 20 इयर्स है, ये 0 से 20 इयर्स है। जी जी, नो सर वो नहीं दे रहा, कोई कूपन नहीं है ना? नहीं कूपन नहीं। कूपन नहीं है, लेकिन मैं अगर ये 1000 रुपए लूंगा उससे बॉन्ड इशू और मैं उसको इन्वेस्टमेंट करूंगा उस पैसों का, तो मैं उस पे प्रॉफिट कमाऊंगा, तो वापस मैं 100 रुपए मुझे फायदा होगा। कंपनी आप किस जगह किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं? कंपनी की तरफ से सोच रहे हैं, अच्छा, अफनान के लिए क्या फायदा? ओके, आप तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड से देखें। फाइन। ओके जी क्लास। सो अगर ये बॉन्ड कोई पैसे नहीं दे रहा, तो फिर हमने कहा कि इसको डिस्काउंट पे इशू होना चाहिए, तो फिर लोग खरीदेंगे, कोई भी इन्वेस्टर लेगा, अगर डिस्काउंट पे होगा, नहीं तो अगर डिस्काउंट भी नहीं होगा तो वो नहीं लेगा। अब पूरी लाइफ में इसके कौन से पैसे आपको, कैश फ्लोज इसमें से क्या आएंगे, कौन सा कैश फ्लो आपको मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा इसमें कैश फ्लो? सर वही डिस्काउंट पर जो जितना मिला है कैश फ्लो में से आपको क्या मिलेगा? सर, मैच्योरिटी माइनस डिस्काउंट में जो मैं पे जाएगी 0 देखें क्यों 0 यार, आपको 20 पे 1000 रुपए वापस नहीं मिलेगा, तो ये कैश फ्लो है ना, इसको क्या कहते हैं? सर कैश फ्लो, पैसे का फ्लो, पैसा या आए या जाए, इसको पैसे का फ्लो बोलते हैं। पैसे का तो बहाव। कैश फ्लो आपको कब मिलेगा? 20 इयर्स बाद मिलेगा, 1000 रुपए का कैश फ्लो मिलेगा। इसके अलावा कोई और कैश फ्लो आपको मिलेगा पूरे इसमें? नहीं मिलेगा, सिर्फ एक कैश फ्लो, ठीक। यहाँ पर हमने क्या कहा था कि जितने भी कैश फ्लोज हैं उन सबको ऐड कर दें। क्या किया था हमने इससे? परपेचुअल उसका क्या किया था हमने कैश फ्लोज को? परपेचुअल होगा। कैश फ्लोज को मैंने क्या किया था परपेचुअल बॉन्ड में? आपको मैंने क्या कहा था कि किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है? Yes, you have your exam next week and your understanding so far is zero. I'm very sorry, with the current understanding you cannot even sit for the exam. मतलब to me should not allow you even to sit for the exam with this understanding. आपको इंतहाई बेसिक जो चीजें हैं वो भी आपको नहीं याद है वैसे. We are in the 4th chapter and you do not have any understanding of the subject. So this is something very bad. ठीक है? With this mindset and with this work which you are putting in the subject, I feel very sorry for you. ठीक है? मुझे नहीं लगता कोई कुछ आपको कर सकेंगे during the exam. Hopefully आप इस एक हफ्ते में काम कर लें तो शायद आप कुछ कर सकें एग्जाम में, तो अदरवाइज जो आपकी करंट सिचुएशन है, it's so far it's hopeless. Okay.
आप लोग जब थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, इससे पहले भी बता चुका हूं आपको, फिर बता रहा हूं, गौर से सुनो। जब मैं किसी चीज को वैल्यू करता हूं तो उसमें से जितने कैश फ्लोज आते हैं उसको मैं डिस्काउंट करता हूं, तो मुझे उसकी वैल्यू का आज के दिन पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है। इसमें कोई भी कैश फ्लोज नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन कैश फ्लो। तो आप सिंपल इसको डिस्काउंट कर दें और आपको इसकी वैल्यू का, इस बॉन्ड की वैल्यू का पता चल जाएगा। Which means in order to find out the value of a zero coupon bond, what you need to do is get the maturity value and discount it. इसको सिंपल डिस्काउंट कर, ठीक है। इसको डिस्काउंट करने के लिए हम लोग जो रेट इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट रेट। और अभी हमने उसको थोड़ी देर पहले किस चीज से डिनोट किया? केडी से, ठीक है। तो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि नॉर्मल हालात में तो मैं इसको लिखता कि मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई, लेकिन यहां पर मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस केडी रेज़ टू पावर ऑफ n, और n शो करेगा कि इस बॉन्ड की मैच्योरिटी कितनी है या लाइफ, ठीक है। अब क्लियर हो गया? अब जरा इस बॉन्ड का मुझे आप बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी? हाउ वुड आई वैल्यू दिस बॉन्ड? मैच्योरिटी वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हर बॉन्ड की मैच्योरिटी वैल्यू 1000 है। तो बस सिंपल आपने क्या करना है? 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस द डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट हमने थोड़ी देर पहले डिस्काउंट रेट कितना किया था? 15%। सो 1 प्लस 15% रेज़ टू पावर लाइफ कितनी है? हमने कहा इसकी लाइफ है 20 इयर्स। 20 इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड कितनी हो जाएगी? वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड कितनी हो जाएगी? जी क्लास, what will be the value of this zero coupon bond? 15%. G class, what will be the value of this zero coupon bond? Divided by 1,000 divided by 1,000 divided. 61.10। इसका मतलब ये हुआ आज के दिन इस बॉन्ड की वैल्यू है 61.10। अब अगर जो भी ये बॉन्ड इशू कर रहा है कंपनी, अगर वो आपसे कहे कि मैं आपको 600 का देता हूं, तो क्या आप इसको 600 का खरीदेंगे? आप कहेंगे मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इसको होना चाहिए 61 रुपए। तो अगर 65 का वो आपको दे तो तब भी आप नहीं खरीदेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से इसमें नुकसान है। सर डिस्काउंट रेट तो हमने खुद लिया, अगर हम 30% डिस्काउंट रेट ले लें एग्जैक्टली, अगर 30% डिस्काउंट रेट ले लूं तो ये वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, ये डिस्काउंट रेट किस चीज पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे, रिस्क फ्री रेट, रिस्क प्रीमियम पे। अब अगर नॉर्मल इकोनॉमीज की हम इस वक्त बात करें तो वहां पे रिस्क फ्री रेट चल रहा होगा 1.5% 2% इन गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। पाकिस्तान जैसी कंट्री में रिस्क फ्री रेट चल रहा होगा इस वक्त कम से कम 8-9% चल रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा होगा सिचुएशन। रिस्क प्रीमियम, नेक्स्ट चीज रिस्क प्रीमियम, हमने कहा था कि क्या एक्स्ट्रा आप मांग रहे हैं कीपिंग इन माइंड दैट बॉन्ड और दैट इन्वेस्टमेंट। अगर वो इन्वेस्टमेंट रिस्की है तो फिर आप रिस्क प्रीमियम ज्यादा मांग रहे हो। अगर मार्केट में बाकी चीजें ज्यादा रिटर्न दे रही हैं तो फिर तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि मुझे कम रिटर्न दे दो, मैं सही हूं इस बात में। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये सब कुछ तो केडी पे डिपेंड कर रहा है। केडी जितना हाई होगा उतनी ये वैल्यू लो होती जाएगी, और केडी जितना लो होगा उतनी ये वैल्यू हाई होती जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन केडी डिपेंड करता है इन दो चीजों के ऊपर, और ये दो चीजें रिस्क प्रोफाइल आपका बना रही हैं। तो ये उस सिचुएशन के
मुताबिक हुई। ठीक है, गॉट द आइडिया क्लास? गॉट द आइडिया? क्लियर है? जीरो कूपन बॉन्ड भी क्लियर है? A zero coupon bond is a bond that pays no interest. कोई इंटरेस्ट नहीं होता इसमें, कोई कूपन नहीं। अभी हमने बात की यहाँ पे कूपन इक्वल्स जीरो। बट सेल्स एट अ डीप डिस्काउंट। तो फिर उसका तरीका क्या है कि डिस्काउंट पे सेल करो, नहीं तो कोई भी नहीं खरीदेगा। बट सेल्स एट अ डीप डिस्काउंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू। इट प्रोवाइड्स कंपनसेशन टू इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन। तो फिर जो इन्वेस्टर है या जो लेंडर है आपका, उसके लिए फायदा क्या है? उसके लिए फायदा ये डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस जो डिस्काउंट आपने दिया, ठीक, और जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, इसके दरमियान जितना भी गैप है वो सारा उसका फायदा है, उसका रिटर्न। गॉट द आइडिया? ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहां पर भी हमने लिखा हुआ है, हमने इसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, ये टेबल के थ्रू, ये otherwise formula. सही? Okay. G. Bond Z has 1000 face value and a 30-year life. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the zero coupon bond? Find out. Find out the value of the zero coupon bond. G class. The value of the zero coupon bond. 1.1 is important. 1.1 is important. G class 37.57. This I calculate किया हमने 1000 divide by 1 plus 10% raised to power 30. Okay, so it would be 1000 divided by 1.1 raised to power of 30. So it would be 1000 divided by, ये कितनी वैल्यू आ रही थी? 17.4 something whatever, और आंसर कितना आ गया? 57.30. सही है? क्लियर? ओके, 57. थोड़ा बहुत फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने इस्तेमाल किया है टेबल और आपने फॉर्मूले से, तो ये थोड़ा बहुत फर्क एग्जाम में भी आ रहा होगा अगर आप टेबल, एक बंदा टेबल इस्तेमाल कर रहा है और एक बंदा फॉर्मूले से कर रहा है, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, जाएंगे? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन जीरो कूपन। अब नॉन जीरो कूपन बॉन्ड की बात करें। ये नॉन जीरो कूपन बॉन्ड किस तरह का होगा? नॉन जीरो कूपन बॉन्ड, हाँ रब कर लेते हैं इसको बगैर काम। ओके, नॉन जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? नॉन जीरो, जो ना परपेचुअल है ना जीरो है सर, तो नॉर्मल जो बॉन्ड होते हैं। नॉन का मतलब फिर क्या हो गया? उसका मतलब कुछ उसका जीरो नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा तो जीरो से ज्यादा होगा, कुछ भी हो, फाइनाइट भी नहीं होगा, मतलब 1% और 2%, लेकिन इनफाइनाइट भी नहीं है, क्योंकि फाइनाइट होगा तो उसको बोलते हैं परपेचुअल। ठीक है, उसको तो परपेचुअल बोलेंगे, तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ बॉन्ड व्हिच हैज सम कूपन। कितना रखेंगे कूपन इसका? कितना रखेंगे? ग्रेटर देन 0 18%। ये 18%, बड़ा हाई कूपन रहता है। ठीक है, पाकिस्तान का बॉन्ड है। ठीक है, वो भी बाटा का, वो भी बाटा का। हमारे एजेंट बन गए तो हमारे बिजनेस को रेट ओके ओके, पेड एटेंशन क्लास। सो और एन कितना रखें? 10 years सर, 10 years। ये नहीं, n equals 10, ये आपका बॉन्ड हो गया। क्लास पेड एटेंशन क्लास, पेड एटेंशन क्लास। जब भी ये आए कूपन 0 से कुछ भी हो गया ज्यादा, 0 ना हो, इसका मतलब नॉन जीरो। और जब भी यहाँ पर इंफिनिटी ना हो, ये नॉन जीरो। ठीक है, अगर यहाँ पे इंफिनिटी लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे 4 5 कुछ भी लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये परपेचुअल बॉन्ड। अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब जीरो। जब ये 0 नहीं है और ये कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इयर्स है, 5 10 2 3 कुछ भी, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो। अब जरा गौर से, अगर ये नॉन जीरो कूपन बॉन्ड है तो इसकी कुछ लाइफ है, और वो लाइफ कितनी है इसकी? 10 इयर्स से छोटी है इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 इयर्स इसकी मैच्योरिटी का, ठीक। इसका मतलब ये है कि आज के दिन आप इसको 1000 रुपए देंगे, ठीक, ये आपको बॉन्ड दे देगा, हर साल क्या होगा, आपको 18% कूपन देगा, वो कितना बनेगा 180, हर साल 180 आपको मिलता रहेगा, 180 आखिर इस आखिरी साल में मिलेगा। और आखिरी साल आपको क्या मिलेगा, 180 भी मिलेगा और साथ ही 1000 भी वापस मिलेगा, 1000 भी मिलेगा, ठीक, ये भी सही है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बॉन्ड का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करके दें, जब भी हम वैल्यू का नाम देते हैं फाइनेंस में एक्चुअली मींस इंट्रिंसिक वैल्यू, फाइनेंस में वैल्यू इज इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। और अकाउंटिंग में शायद मार्केट वैल्यू का भी टर्म हम इस्तेमाल करें, हम रिवैल्यूएशन का भी यूज करें, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, अगर इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ आज के दिन क्या वैल्यू है, तो हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि किसी भी चीज की आज के दिन, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आज के दिन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये पूरी लाइफ में मुझे कितने पैसे, कितना कैश फ्लो है, तो उन सब कैश फ्लोस को डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करें, यानी इसको भी डिस्काउंट करें, इसको भी करें, इसको सबको डिस्काउंट। ये अभी तो फिर भी 10 है, आसान है। अगर ये 30 साल का बॉन्ड होता तो फिर क्या होता, 30 को डिस्काउंट, यानी तो बहुत मुश्किल ना हो जाए, फिर सबको प्लस करना तो प्लस में तो फिर क्या आएगा, सर फार्मूले से करें, फॉर्मूले से क्या करेंगे, सर आप लिखिए मैंने फार्मूले, मैं तो फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करें, सर। वो हम पढ़ चुके हैं ये चीज। प्रेजेंट सर, वैल्यू, सर, एक मिनट, सर वो एनयूटी एक और प्रेजेंट वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, वो बात तो करना, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट। ये जो हमने एक कूपन को मालूम कर वैल्यू मालूम कर 180, हां, इसको रेज़ टू पावर n करते हैं, जितना टाइम दिया है, मतलब हमें 10 साल दिए तो रेज़ टू पावर सर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल से इसको वैल्यू फाइंड करना। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल से अगर अपना फाइंड आउट किया आपने, तो अभी तो कर लेंगे 10 वैल्यूज हैं, लेकिन अगर मैंने एग्जाम में 50 साल का बॉन्ड दे दिया तो 50 वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 4-5 सेमेस्टर लगते हैं, 2 पेज। तो फिर क्या करें, क्या करें सर, वो फिर क्या करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी वो पता करना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्यों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, है, ऑर्डिनरी क्योंकि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। सर इसको और से देखिए ना, हर साल सेम पेमेंट है, हर साल सेम पेमेंट है, और साल के आखिर में पेमेंट है, साल की शुरू में कोई पेमेंट नहीं है, साल के आखिर में पेमेंट है, तो ये क्या बन गया, एन्युटी बन गया। कौन सी एन्युटी बन गया, ऑर्डिनरी एन्युटी बन गया। इसको हटाएं फिलहाल, 1000 की बात ना करें, 1000 के अलावा, 1000 के अलावा अगर इसको मैं देखूं तो ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगा दें आप बस, और आर की बजाय क्या लिखूंगा मैं, आई लिखूंगा, और आई यहाँ पे कितना है, 18% तो रेट है ना, 180 आपका आई आ गया, ठीक, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस नहीं, मल्टीप्लाई क्यों, सर 1 माइनस, वो तो इतना बड़ा फॉर्मूला था, पता नहीं याद, मैंने याद नहीं किया, वो आप लोगों ने याद किया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर उसके लिए क्या करें आसान तरीका, प्रेजेंट वैल्यू टेबल, कौन सा वाला टेबल, प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। सर तो ठीक है, मैं भी यही बोल रहा हूं। वो उसने पहले उसको पहले बोले उसको चांस, ओके, ओके, अब देखिए, अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ नॉन जीरो कूपन बॉन्ड, इसके लिए आपको आई इनटू पीवी आईएफए केडी, या इसको केडी बोलते हैं, आई बोलते थे इसको पिछली जगह, केडी एन, ये तो एक हो गया। अब इसका क्या करूं,
ये तो आपने सब 180 को कर दिया ना, इसको क्या कर? 10,000 प्लस था 10 फेस वैल्यू प्लस मैच्योरिटी 10 फेस वैल्यू तो प्लस फेस वैल्यू क्या करूं? प्लस क्या? 1000 ये 1000 मुझे कब मिलेगा? आखिरी 10 साल बाद। हाँ तो आज के दिन इसकी वैल्यू क्या? 1000 रुपए। तो आज के दिन इसकी वैल्यू क्या है? इस तरह फाइंड आउट किया। फेस वैल्यू डिवाइड सर वो I डिवाइड बाय फेस वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस i रेज़ टू पावर ऑफ n। ओके, सो फेस वैल्यू 1000, इसको फार्मूले में लिखा है, इसको भी इसी तरह टेबल में लिखें। टेबल में लिखूंगा तो क्या आएगा? 1 प्लस कैपिटल टेबल नहीं यार, आपको फार्मूला आया, मुझे टेबल याद है, PVIF, ठीक है, ये इसका टेबल हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? KD KD, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? N काम खत्म, FA है ठीक है। FA NVD FANVD ये है हामिदुल्लाह, वर्ड से देखें, ये एनवीडी है, ये वाला एनवीडी नहीं है, ये सिर्फ एक पेमेंट है। एक पेमेंट है तो एक पेमेंट हो तो फिर एनवीडी कैसे बनाऊं? तो ए नहीं लिखना है यहाँ पे, गलती नहीं करनी, एनवीडी को वाला बिल्कुल नहीं करना। ओके जी, सॉल्व करें। जिसको फॉर्मूला आता है फॉर्मूले से सॉल्व करें, जिसको टेबल आता है टेबल से सॉल्व करें। टेबल से सॉल्व करना है तो मैं आपको टेबल बता देता हूं। टेबल किधर है? टेबल हमारे पास इधर मौजूद है, ये ओके, टेबल्स आ गए, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसको टेबल इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ i? 180। PVIFA को फाइंड आउट करना है, KD कितना है? KD कितना था? 18%. KD 18. KD 18, अफनान कह रहे हैं KD 18। 80 नहीं है, 0 से ज्यादा है, नॉन जीरो है। माशाल्लाह, KD नॉन जीरो। आपने नॉन बताया जीरो नहीं। क्या है? ना बताया नहीं है। नॉन जीरो क्या है आपको? नॉन जीरो क्या है? डिस्काउंट रेट का नॉन जीरो नॉन जीरो कूपन है, कूपन है। KD नहीं है नॉन जीरो। अच्छा KD आपका डिस्काउंट रेट है। जो आपने बताया नहीं। तो नहीं बताया तो बता दूंगा, पूछेंगे तो बता दूंगा। आपने पूछा नहीं अब तक से, मैंने बताया। ये दोनों रेटों में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए तो आपको कह रहा हूं दोनों रेटों का फर्क याद रखें। दोबारा बता रहा हूं और दोनों रेटों में फर्क है। KD अलग चीज है, डिस्काउंट रेट अलग चीज है। डिस्काउंट रेट KD है और कूपन जो है वो अलग चीज है। कूपन वो है जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे देती है उस बॉन्ड के बदले। बॉन्ड आपने दिया उसको, वो आपसे कहता है कि इस बॉन्ड पे मैं आपको कुछ ना कुछ कूपन दे रहा हूं। लेकिन ये सिर्फ नॉन जीरो में होगा। जीरो में कूपन जीरो हो जाएगा, आपको कोई भी पैसे वो नहीं देगा। परपेचुअल बॉन्ड में आपको पैसे देगा, उसमें भी नॉन जीरो। ठीक है। KD क्या है? KD वो फैक्टर है जिससे आपने डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट आप किस फैक्टर से करते हैं? डिस्काउंट आप करते हैं, या ये डिस्काउंट फैक्टर जो है या KD जो है, ये हमने पढ़ा दो चीजों पे डिपेंड करता है, रिस्क फ्री और रिस्क प्रीमियम। ये इस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन के लिहाज से आपको हर क्वेश्चन में ये गिवन होगा, आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, परेशान। लेकिन रियलिटी में जब आप ये काम करेंगे तो आपको इसको फाइंड आउट करना, खुद मालूम करना होगा। खुद मालूम किस चीज से। RF देखना पड़ेगा इकोनॉमी में क्या है, हाँ रिस्क प्रीमियम क्या है, ये आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। रिस्क प्रीमियम कहां से कैलकुलेट होगा ये भी आगे जाकर पढ़ेंगे, आ जाएगा इंशाल्लाह 5th चैप्टर, वो भी पढ़ लेंगे। तो ये दोनों आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अब यहां पे KD कितना रखें? 8%। ये 8% KD हो गया। अब इसको आप यहां पे लिख दें 8% एंड 10 प्लस 1000 PVIF 8% एंड 10। वैल्यूज आपने चेक करनी है। लेट्स गो टू द टेबल। PVIF का टेबल पहले देखें। PVIF का टेबल ये रहा। ओके जी, सो 18%, सॉरी 8% एंड 10, ये 8% आ गया 6.7. और 10 में आ गया 6.710, सो 6.710।
ओके फैसल नाम है? फैसल आप फॉर्मूला तो याद रख रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है और फॉर्मूले में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और फॉर्मूले में गलती का चांस ज़्यादा है। इसमें कोई गलती का चांस नहीं, बस फाइंड आउट करो। तो मेरा मशवरा है, बाकी मर्जी आपकी, जो आपको आसान लगता है इसको यूज करें। प्लस 1000 पेपर में टेबल आपके साथ लाएंगे हम। यार अगर ये आपको अपने साथ लाने की इजाजत दे दूं तो आप इसके साथ और बहुत सारी चीजें लेंगे, अल्लाह की बात है, ये हम गुस्ताखी कहाँ कर सकते तो इसलिए ज्यादा चाहिए कि मैं क्या हैं? ये में से गुस्ताखी कहाँ कर सकते हैं? नहीं आप कर सकते हैं, इसमें से खतरा ज्यादा है, तो इसलिए मैं ही आपको दे दूंगा। हो चुका है। आप जहमत ना करें, मैं आपको इंशाल्लाह। सही है, हम लोग का खर्चा नहीं करवाना चाहिए। मेरा खर्चा नहीं है, सरकारी खर्चा है, वहीं से वैसे सरकार में तो हमारी सरकार है। सरकार की आपकी पेपर से अटैच करें सर, क्वेश्चन पेपर से अटैच करें या उसके बैक साइड पे बैक साइड पे अटैच। कोई FEIF क्लास, FEIF 8%, PVIF सर, सॉरी PVIF, अच्छा PVIF 8% and 10, PVIF 8% and 10. and 10.463. So we find out ये फर्स्ट वन क्या आया, ये वाला 1200 7.8, ये नेक्स्ट क्या आया 463 ठीक है। should be ओके शुड बी क्या, यू हैव द कैलकुलेटर, गेट इट। Yes sir. Yes sir. ठीक है. दिमाग से So total would be 67.8. 70 point. Clear class? Yes sir. Okay, let's go back to the slide. So this is the formula. ठीक, the formula is I divided by 1 plus k to the power of e, इन सबको ऐड करना है। हमने कहा इससे आसानी है कि इसको इस तरीके से कर दें, ठीक। फिर दूसरा है m divided by 1 plus k to the power of n, हमने कहा इसको इस तरीके से कर दें, ज्यादा आसान। दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे, आपके पास वैल्यू ऑफ द नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब इस बॉन्ड की वैल्यू होनी चाहिए 1670 रुपए, प्रेजेंट वैल्यू आज की दिन इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब मार्केट में कितने का बिक रहा है ये अलग, अगर इससे सस्ता मिल रहा है तो फिर तो आप वारे नहीं आ रहे होगे, आप ये पैसे भी कमाएंगे बीच में, ये वाले 180 ये भी कमा रहे हैं आप, ये 1000 भी आपको वापस मिलेगा और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इस वक्त ये चेक करें कि ये जो आपने फैक्टर लिया है केडी, ये सही गलत तो नहीं लिया, ये गलत तो नहीं लिया, क्योंकि अगर आपको अच्छी तरह पता है कि अगर ये फैक्टर ज्यादा हो जाए तो ये वैल्यू ज्यादा होती है, कम होती है। कम, ये उल्टा होता है, डिस्काउंट रेट कम होती ये डिस्काउंट है ना, हाँ, उल्टा होता है। अगर केडी ज्यादा हो जाए, डिस्काउंट रेट ज्यादा हो जाए, तो वैल्यू है कम होती है। ठीक है। तो अगर ये आपको सस्ता मिल रहा है मार्केट में, तो जरा चेक करें बाकी इन्वेस्टर्स का केडी ज्यादा तो नहीं है। अगर बाकी इन्वेस्टर का केडी ज्यादा है तो आपका केडी क्यों कम, समझ आपका आ केडी गया। क्यों कम? या हो सकता है कि वाकई किसी को पता ना हो इस बात का, आप इससे फायदा उठा लें, सस्ता मिल रहा है उठा लें, ठीक है। ऐसा ऐसा लोगों को पता चलेगा तो इसकी प्राइस तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा है। ओके, ये भी हो गया। इस क्वेश्चन को करते हैं, देन टेक अ ब्रेक। Bond C has a 1000 face value and provides an 8% annual coupon for 30 years. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the coupon bond? G. Find out the value, class. Hamidullah, get it. Find out the value. इसलिए ये 1000 पे annual coupon rate 80 हो गया rest for Calculate, quickly. और आई एक वस्तु Hamidullah, I equals हो गया वो
I got 80. 80 आई गए I हो गया. चल चला करेंगे ओके क्लास जी I equals 80 हमें दोनों ने बताया है कैलकुलेटर में पता चला 80 और 80 वही बच गया हमें तो 80 कैसे फाइंड आउट वो फेस वैल्यू 1000 है ना सर हाँ और 8% है 8% है तो मल्टीप्लाई करेंगे हाँ सर तो कितना आ गया 80 80 आ गया अब बोले 180 कैसे आता 80 आता 180 नहीं आता हाँ, 180 कब आता जब कूपन रेट होता 18% 18%। मुझे सर बोलते हैं कंप्यूटर यूज करो दिमाग यूज करें जब काम करता हूं जब काम ना करता हूं ना यूज करें क्या करें हमारे पास सिर्फ 25 years क्या 25 years टेबल श्योर अफनान कह रहा है टेबल सिर्फ 25 years बता रहा है मैं कह रहा हूं नहीं ये हो नहीं सकता अफनान कह रहा है नहीं इसी तरह है चेक करें वो गलत वेबसाइट पे चला गया 25 के बाद ये 30 क्या है ओके क्लास मुझे बताया आपने क्या किया इसी बात I equals 80 कर दिया इसी बात क्या की सर 0.09 है 80 मल्टीप्लाई बाय 0.09 है 80 मल्टीप्लाई बाय into 0.99 0.09 वो कहां से लिया वो PVIF 10% 30 किस प्रेजेंट वैल्यू ये तो सब 90 KD multiply by 31. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीडी 90 PVIF सर ये ऊपर चलो हाँ 10% 30 है सर ऊपर ओके 10% 30 है सर ये है 11.258 कितना है 11.258 ये हो गया हाँ प्लस 1000 ये कितना बन गया उससे क्या सर ये 900.64 ये बन गया प्लस यस फाइंड चेक द वैल्यूज इसके बाद अगला पोर्शन क्या है सर वो 1000 मल्टीप्लाई बाय PVIF 1000 PVIF सर वो पहले वाले चार्ट PVIF और 10% 30 है 10% 30 है 30 10% 30 years ये नो सर वो भी 8% है क्यों डिस्काउंट रेट है केडी तीसरा 10% है KD है PVIF की तो 10% दिया है डिस्काउंट रेट 10 है हाँ यार जान तो पहले आपने ये भी गलत किया नहीं ये 10% का है ये 10% का लिया हाँ सर KD 10% है 8% ये फिर नहीं समझे 8% जो है ऊपर रेट है KD equals 10% हाँ और KD जो 427 आता है. PVIF आपने किसका लिया है 10% का एक मिनट 10% 30 है 9.427. 9.427 9.427. 9.427 तो ये तो आपने ये भी गलत दिया सॉरी ये अफनान ने गलत किया हमने नहीं दिया था 754.16 सही है Yeah. आप ये फिगर लेंगे 754.16 plus ये सर ये ओके जी now what is the factor over here 0.057 0.057 अभी ठीक है सर क्या है सर 0.057 जो 811.16 टोटल 57 आ रहा है 57 टोटल 811.16 सब चेक कर लीजिए ये आ रहा है वैल्यू चेक करने रख दूंगी नहीं फिर कोई सर 811.16 सही है Yes, absolutely 100% right. ओके लेट्स चेक 2 मिनट्स ब्रेक इसको पॉज कर दें अच्छा जी अब एक और थोड़ा सा मसला है हमने तो सब कुछ पढ़ लिया हमने कहा इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे
लेकिन एक मसला ये है कि ये जो बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये बॉन्ड साल में एक दफा कूपन नहीं देता, ये देता है नॉर्मली साल में 2 बार, which is called as semi annual Compound. Semi-annual payments. coupon, Bond. semi annual coupon bond। इसका मतलब ये हुआ, क्लास पे टेंशन, इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 कि अगर 5 साल है तो इससे पहले तो हमने ये कहा था कि if it's a 1000 rupees bond with a coupon rate of 10%, it will give every year rupees 100. But this is not the case now. Now it will be giving coupon every Half year. 6 months or half. सही है, सेमी। तो फिर क्या करें? This is क्या है? फिर क्या करें? अब ये अब आप सोचें, वो पिछले में अगर वो आपसे कह रहा है कि मैं आपको कूपन देता हूँ 10%, सेमी है, ये चीज डिवाइड कर तो फिर क्या कर जाएंगे इसको? ये डिवाइड बाय 2 करेंगे। डिवाइड बाय 2 करेंगे। आपको याद है ना? हाँ। पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था? I डिवाइड बाय m। डिवाइड बाय डिवाइड बाय एंड किया n एंड किया था और होल n पावर का होल पावर m एंड मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई बाय n। हां ये कंपाउंडिंग है ठीक है, याद आ गया? यस सर। इस I के साथ कर दो, फिर मसला फिर वही है। i को भी सर m से डिवाइड कर I को भी m से m से डिवाइड कर दें। सेमी एनुअल है तो m यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर KD आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2, जहां पर n आ रहा है उसको 5 के मल्टीप्लाई बाय 2 और जहां पर कूपन I आ रहा है उसको डिवाइड बाय 2 करो। हर एक चीज को बस 2 से डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई करो। लेकिन सर अभी तो हमने KD नहीं दिया ना, वो तो सर सिर्फ एक मिनट कूपन है। KD लिख देते हैं लिख लेंगे हां सर, ये सब फिर हम भूल जाएंगे। ये बस। हां अच्छा ये हो गया। हां सर अब ये बताएं, अब एक और चीज, ये तो हो गया कूपन, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है 50 रुपए मिलेंगे, 50 यहाँ मिलेंगे, 50 यहाँ मिलेंगे, 50 यहाँ मिलेंगे। अब हर लोग 50-50 सही है। यहाँ पर आखिरी 5वें साल क्या मिलेगा? 1000 प्लस 50 भी मिलेगा और 1000। 1000। इस 1000 को क्या? इसको सर सिंपल PYF इसको डिवाइड बाय 2। नो सर ये तो नो इसको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना इसको कुछ नहीं करना, ठीक है? सिर्फ आपने 3 चीजों को चेंज करना है। सर क्योंकि ये जो KD डिवाइड बाय 2, और नंबर ऑफ इयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 n I बाय 2 और कूपन है I डिवाइड बाय 2। सही है? ओके वो जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसको कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? और से वैल्यूएशन ऑफ अ जीरो नॉन जीरो कूपन बॉन्ड विल बी I डिवाइड बाय 2 इनटू PVIFA, यही था ना? हां KD 12 दिया है आपने तो 6 डिवाइड बाय 2, अभी वैल्यू सेम है इस तरह n मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू यस सर इनटू PVIF और KD डिवाइड बाय 2 n मल्टीप्लाई। सही है? यस सर फॉर्मूला समझ आ गया? यस सर एब्सोल्युटली 100% क्लियर? यस सर जाएंगे? बिल्कुल सर। सर और चलें क्वेश्चन सॉल्व करें। बिल्कुल सर अच्छा सर हमारे पास सर इसमें कंटीन्यूअस वाला है कि नहीं? कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग वाला बॉन्ड कंटिन्यू तो मैंने पहले बताया कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग जो है वो एक थोड़ा सा कांसेप्ट है, वो थ्योरेटिकल है। हां उसमें तो E है अच्छा प्रैक्टिकल। इसमें तो E है सर यहाँ सर इसमें वो डेली तो होगा डेली होगा तो, लेकिन डेली हो नहीं सकता ना, क्योंकि सोचिए कोई ऐसा बॉन्ड है डेली आपको नहीं होता। थ्योरेटिकली पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकल एट द मोस्ट क्वार्टरली कोई आपको दे देगा, मंथली दे देगा,
वीकली भी नहीं हो, है नहीं कहीं पे, एग्जाम्पल कहीं नहीं है, लेकिन लेट्स से हो जाएगा, चलिए, लेकिन डेली बहुत मुश्किल। जी क्लास सर ये करने से कुछ प्रॉफिट में I donate you पैसा। एक मिनट जी वैसे सर ये करने से सर ये जो कूपन मिलता है सर इसमें इजाफा होता है कि नहीं सर? कूपन में इजाफा होता है कि नहीं होता? जी क्लास कूपन में इजाफा होता है? 50 मिलता है तो मतलब हम आई को 2 पे डिवाइड क्यों नहीं करते? ये क्यों करना? कूपन में इजाफा होता है? नहीं हुआ नहीं हुआ ना, 50 एक बार मेरा 50 एक बार। नहीं हुआ। लेकिन हमने क्या पढ़ा है अब तक कि जितने जल्दी या जितना जल्दी मुझे पैसे मिलते हैं कोई, या जितना नजदीक मुझे कोई पैसे मिलते हैं वो उतने ही ज्यादा अच्छे हैं। मैं आपसे कहूँ आपको 1 लाख रुपए दूंगा 1 साल बाद, आप कहेंगे यार 1 साल बाद 1 लाख को छोड़ो, मुझे रोज 10-10 रुपए दो ताकि 1 लाख पूरा हो जाए। तो जो 10 रुपए आपको आज मिल गया इसको आप 10 रुपए कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करके फिर कुछ रिटर्न दे सकते हैं। समझ आ रही है? 40 यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अदरवाइज सर अगर ये कहें कि कूपन हम 6 महीने बाद देंगे, मतलब 2 को डिवाइड ना करें, फॉर एग्जांपल सर ओके कि हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं और हम 6 महीने बाद ये डिस्काउंट ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हम 6 महीने के बाद दे रहे हैं, 6 महीने बाद दे रहे हैं, तो सर फिर तो हमको 2 से डिवाइड करना जरूर नहीं चाहिए। 6 महीने बाद दे रहे हैं। सर हम मतलब बॉन्ड्स देंगे क्लास, सर मतलब वो 10% दे रहे हैं ना, तो हम 5% पहले हाफ में ले रहे हैं, 5% दूसरे हाफ में ले रहे हैं। बॉन्ड्स देंगे क्लास, क्वेश्चन को और बॉन्ड C has a 1000 फेस वैल्यू, 1000 फेस वैल्यू सब पे 1000 फेस वैल्यू। अगर ये वो लिखे या ना लिखे आपने परेशान नहीं करना, अगर एग्जाम में ये नहीं लिखा हुआ तो भी आपने 1000 लेना है, कंसीडर करना। कंसीडर करना, ठीक है? आगे चलते हैं। And provides an 8% semi-annual coupon। अगर क्लास पे अटेंशन, अगर इस सेमी एनुअल कूपन की बजाय मैं 8% एनुअल लिखूं तो इसका मतलब है कि आपको कूपन साल में एक दफा मिलना है, तो वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 80। और अगर मैं आपसे कहूं सेमी एनुअल 8% सेमी एनुअल कूपन, इसका मतलब आपको हर बार कितने पैसे मिलेंगे? 40। ठीक है, दोनों में ये फर्क है। इस तरह नहीं हो सकता कि मैं आपसे कहूं 8% एनुअल कूपन तो 80 रुपए मिले, और मैं आपसे कहूं 8% सेमी एनुअल तो आप कहेंगे नहीं मुझे हर 6 महीने बाद भी 80 दो, तो ये कैसे वो दे सकता है? नहीं दे सकता। फिर तो इसका मतलब ये है कि 16%। ठीक है, ओली क्या करें क्लास? क्लास क्या करें? कम ऑन गिव मी द आंसर, वी ओनली हैव 5 minutes left। ओके, I divided by 2 कितना आएगा? 40। PVIFA 31.77 KD divided by 2 एक पहले KD divided by 2 5%. 5%। N multiplied by 2 30 plus maturity value 1000। PVIF टेबल से देखेंगे KD divided by 2 5%, N divided by multiplied by 2 30। Let's go to the table, find out the value। एक मिनट देखते हैं पिछली बार भी आपने वाले जरा बताएंगे हम कैसे वो अफगान टेबल वो अफगान टेबल है। ओके जी, PVIF टेबल पहले बोला मारो मुझे, मारो 5% मारो 30 मारो मुझे 5% 30 0.231 यस सर which will be equal to 231। ये अब दिमाग से करने की कैलकुलेशन है हमें, हां ये सिंपल है। अब 1000 है, एक ले जाए, 2 ले जाए, 3 ले जाए, 2 से कर बस खत्म। इसके लिए आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेगा तो मैं कहूंगा ये गलती है, हाँ। इसमें दिमाग को इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर को इस्तेमाल ना बिल्कुल सर करें। ओके, नाउ PVIFA, so now let's move on to PVIFA, and the figure which I need is 5% and 30 15.373 G multiply with 40। Come on class,
614.9. 6.90. 9. Okay, so that means the value of the bond is 845.9. 845.92. 0.92. Here you go, 845.92. That's it. Thank you, sir.